हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम सीखने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकटायन को पढ़ लिया था। कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट के बारे में जितनी भी बातें होंगी हम आज सीखेंगे। तो थोड़ी सी हम पीछे की चीज़ों को आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे आपकी। देखिए, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC को हमने कनेक्ट करते हुए पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शंस को हमने और इलेबोरेट किया था। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टोरी बिग स्टोरी होती है और इस बिग स्टोरी को हमने और एक्सप्लेन किया था। पूरा कनेक्ट करते करते हमने रिएक्शन में रिएजेंट, सॉल्वेंट, सब कुछ पढ़ लिया। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम पढ़ रहे हैं क्या, कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। तो अगर आपको लगता है कि आपको रीअरेंजमेंट आता है तो ये 2-3 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, किस टाइप का रीअरेंजमेंट है, अगर कर लेते हैं तो समझिए आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। अगर नहीं आता है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कि हम इसमें जानते हैं कि वेयर टू थिंक, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना ही कहाँ पे है। तो देखिए, रीअरेंजमेंट ना जहाँ भी कहीं कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहाँ कहीं कार्बोकटायन दिख गया तो आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट आ जाना चाहिए और रीअरेंजमेंट आ जाना चाहिए। अब बात आती है रीअरेंजमेंट कब करानी है, तो वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, कार्बोकटायन का जहाँ फॉर्मेशन है वहाँ पे रीअरेंजमेंट आता है। और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे और आप कहीं पे एडिशन रिएक्शन देखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इन सब जगहों पे आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि वाई रीअरेंजमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो रीअरेंजमेंट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टू इंक्रीज स्टेबिलिटी हम रीअरेंजमेंट इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए कराते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी मॉलिक्यूल की जो भी है हमारा कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ऐसे कुछ सपोज कीजिए, ठीक है। देखिए, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसे और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ऐसे। तो यहाँ कार्बोकटायन है, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये कि ये। यहाँ पे देखो, ये है हमारा 2 डिग्री, ये है हमारा 3 डिग्री। तो कार्बोकटायन कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री होता है ना। तो कभी भी अगर हमारा रीअरेंजमेंट कराने के बाद बनने वाला कंपाउंड अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो हमारी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्यों, कहाँ कराते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को हम सीखते हैं बेहतरीन तरीके से। कुछ बातें हम और आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने ये देखा है कि एक आप ऐसे ले लो, ठीक है, कार्बोकटायन, और एक कार्बोकटायन आप ये बेंजाइल टाइप सा ले लो, ठीक है ना। तो हमने ये देखा था कि हमारा जो ये वाला होता है ना, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, वैसे जो हमारा ऑर्डर होता है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव देखते हैं ना, लेकिन इस केस में हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट कर जाता है। अगर स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे तो ये ही गिवन है, लेकिन एडवांस मेंस में क्या करते हैं कि जस्ट उल्टा कर देते हैं इसका। तो इस बातों को आप याद रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन ना, अब पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन क्या होता है, कहाँ ना, कैसे होता है। तो देखो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इट इज़ डन बाय 1-2 शिफ्ट्स। मतलब कि यह क्या होता है, 1-2 शिफ्ट कराते हैं, किसका, हाइड्राइड का, या तो फिनाइल का, या तो कोई एल्काइल ग्रुप है, ये शिफ्टिंग होता है इन सब का। अब बात आती है इन सब में भी किसको शिफ्ट कराएंगे, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है हमारा ना, वो होता है सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल और फिर एल्काइल, ये ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये है मेरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये कार्बोकटायन है, हमने क्या बोला, 1-2 शिफ्ट कराते हैं। तो देखो, जहाँ कार्बोकटायन बनता है उसे 1 दो और उसके जस्ट बगल 2 दे दिया करो नंबरिंग।
तो अब देखो यहाँ पे क्या कराओगे, हमने शिफ्टिंग ऑर्डर क्या बोला था, या तो हाइड्राइड को सबसे पहले शिफ्ट कराएंगे, फिर फिनाइल को, फिर अल्काइल को। तो यहाँ पे ना हाइड्राइड है ना अल्काइल है, केवल क्या है, आर है। क्या है, आर है। तो इस आर को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, और ये कार्बोकेटायन को हम यहाँ ले जाएंगे। तो देखो हमारा क्या कुछ बन जाए, हमारा कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और कार्बोकेटायन यहाँ चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, CH3 यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, अब ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा हाइड्राइड है और यहाँ पे मेथाइल है, ये हाइड्राइड है, ये मेथाइल है, ठीक है। तो हम हाइड्राइड को शिफ्ट करा दिया, मेथाइल को नहीं करा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा CH3 हो गया। तो देखो यहाँ पे पहले हमारा कार्बोकेटायन जो था वो कितना डिग्री था, 1 डिग्री था, और यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा कितना डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। और हमने क्या कराया, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। तो हमने हाइड्राइड का शिफ्ट करा दिया। तो हमारा देखो बनने वाला आप कार्बोकेटायन पिछले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमने रीअरेंजमेंट करा दिया, यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो कार्बोकेटायन फॉर्म आफ्टर रीअरेंजमेंट शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस। तो वही बात है कि ये वाला बनने वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए प्रीवियस वाले से, तभी हमारा रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट इसीलिए कराते हैं कि हमारा जो बनने वाला है वो मोर स्टेबल हो जाए प्रोडक्ट। अब देखो यह एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है एंड दिस इज डन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। वो हमने सारी बातें आपको बता दी है। एक इसको भी एग्जांपल हम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले नंबरिंग दे दो 1 2, ठीक है। ये 1 2 कर दी, ये कार्बोकेटायन यहाँ उठ के चला आएगा, और यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन है और 1 मेथाइल है। अगर और आप इसको अच्छे से लिखना चाहो तो देखो ऐसे कुछ है, देखो हाइड्रोजन और CH2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कराऊँ या मिथाइल को शिफ्ट कराऊँ। तो हमारा ऑर्डर क्या है, शिफ्टिंग ऑर्डर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन उठ के यहाँ आएगा और ये हाइड्राइड यहाँ जाएगा। तो देखो तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ पे हमारा CH3 बन गया। अब देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी रीअरेंजमेंट ये ठीक रहेगा, कराना सही रहेगा। तो ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन था 1 डिग्री है। तो हाँ ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो हाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास है ऐसे हाइड्राइड और यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, बनने वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1 2, तो 1 2 क्या, एक हाइड्राइड है, एक मिथाइल है, तो हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा और हाइड्रोजन को लिखो, हाइड्रोजन वाला हमारा यहाँ उठ के चला है, लिखो या ना लिखो। तो ये देखो ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री था। तो हाँ यहाँ पे पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कराना सही है कार्बोकेटायन, ठीक है। तो और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास एक कुछ इस तरीके से है, तो देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 2 ना, इधर तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, और इधर तो इधर अगर शिफ्ट करा दोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। देखो ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगा, दोनों साइड शिफ्ट करा के देखो तो आपको ज़्यादा समझ में। अगर मान लो यहाँ अगर तुम इधर शिफ्ट कराते हो तो देखो कार्बोकेटायन यहाँ चलाएगा, अगर इधर कराते हो तो ठीक है, 2 नंबर इसे दो, तो कार्बोकेटायन उठ के यहाँ चलाएगा और बाकी को ऐसे रहने दो। और अगर मान लो हम इधर शिफ्ट कराते हैं, ये वाला इधर, ये कार्बोकेटायन उठ के इधर चला आता है, तो देखो कुछ ऐसे बनेगा। देखो एक कुछ ऐसे बना यहाँ पे। तो अब कौन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है आपको देखो, यहाँ पे ये वाला हमारा 1 डिग्री है, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन गिवन था ना। तो अब बात आएगी कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, रीअरेंजमेंट कराया है हमने, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, अब ये वाला हमारा आपको याद होना चाहिए, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ा था। ये वाला बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है इसमें। क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है,
बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिसिटी के बाद यही आता है। तो हमारा हाँ ये रीअरेंजमेंट कराने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल बन गया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। और एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे। अब कुछ और बातें हम सीख लेते हैं कार्बोकैटायन से रिलेटेड ना। एग्जांपल बहुत हो गए, ये एग्जांपल हो ही गए, दोनों हमने करा दिया आपको, ठीक है, किस तरीके से होगा वही वाला। अब यहाँ पे देखो, इससे भी आप करना चाहो तो कर लो। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 दे दोगे, यहाँ नंबरिंग 2 करोगे तो देखो क्या करा दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो देखो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ कार्बोकैटायन आ गया ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। वो लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो अब एक बात देखो, ये 2 डिग्री था, यहाँ भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन स्टेबिलिटी फिर कहाँ बढ़ी। तो देखो ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में जा रहा है इस बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई नहीं है रेजोनेंस, तो इसलिए हमने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, और एक चीज़ और बता दें कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में अगर हम बताएं तो देखो कौन ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो ये हमने बता ही दिया था आपको कि सबसे पहले अगर हाइड्राइड है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर फिनाइल होगा, फिर हमारा क्या होगा, एल्काइल होगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ना, ये होता है। अब और अगर बात करें तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कोई बेंजीन रिंग है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन होगा, नॉर्मल वाला होगा, और उसके बाद लास्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का आर्डर कभी भी पूछ लेता है आपसे ना, तो याद रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे पहले, ये तो याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले ये ऑर्डर होता है, और उसके बाद अगर ऐसा रिंग आ जाता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो होंगे वो ज़्यादा होगा, उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिर नॉर्मल वाले का, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना ऑर्डर। अब आपको और बताते हैं, देखो जैसे एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, यही बता देते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास है CH3PH, ठीक है, EH और CH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कराओगे, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी है, PH भी है, R भी है, तो यहाँ पे 1 2 तो शिफ्ट होगा, लेकिन क्या शिफ्ट होगा, हाइड्राइड होगा, फिनाइल होगा, मिथाइल होगा। तो ऑर्डर हमारा क्या हमने बताया था, सबसे ज़्यादा हमारा शिफ्ट क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है वो क्या होगा, हाइड्राइड होगा, ठीक है। बाकी दो ऐसे, क्योंकि हमारा EH PH और R होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। और एक एग्जांपल हम करना चाहें आपको कर दें। देखो जैसे मान लो लिख ले क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन है जैसे, तो अब आप इसमें किसको शिफ्ट कराओगे। अब तो हाइड्राइड, फिनाइल और एल्काइल नहीं है, तो सेम कहानी है। मैंने क्या बोला था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, फिर नॉर्मल, फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है NO2, और OMe E+M लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो हमारा जो हम कार्बोकैटायन के यहाँ ले आएंगे, इस वाले ग्रुप को, ये वाला जो दिख रहा है इसको यहाँ ले जाएंगे। हमारा कुछ ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, देखो कार्बोकैटायन तो यहाँ आ जाएगा, और हमारा NO2 वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे होगा वो हम यहाँ पे OMe वाले को ले आएंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप हमारा OMe वाला यहाँ चला आएगा। तो मेन बात ये समझना था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले को माइग्रेट कराते हैं अगर हाइड्राइड फिनाइल ना हो तो। अब देखते हैं टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट हमारा 3 तरह का होता है, हाइड्राइड फिनाइल एल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमने सीख लिया हाइड्राइड फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। किसको शिफ्ट कराते हैं, जैसे हमने एग्जांपल तो देख ही लिया, ये वाला मान लो मेरे पास है PH है और यहाँ पे हाइड्राइड है और CH2 है, ये क्वेश्चन लिखा है शायद। तो यहाँ पे हमने हाइड्राइड को शिफ्ट कराना है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 H शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, 1 2 H शिफ्ट। तो आप ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया और हमारा यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, जुड़ गया, ठीक है। तो ये होता है टाइप, ये हमने अच्छे से ही पढ़ लिया। अब रिंग एक्सपेंशन के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। देखो रिंग एक्सपेंशन जो होता है ना,
रिंग एक्सपेंशन। अगर 4 मेंबर रिंग है तो 5 में कन्वर्ट होना चाहती है, 5 है तो 6 में, और 6 है तो 7 में, क्योंकि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना 4, 5, 6 और 7, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है रिंग का। ठीक है, स्टेबिलिटी, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो जैसे एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक रिंग है 4 मेंबर रिंग, और उसके जस्ट आउटसाइड हमारा कार्बोकटायन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है तो ये हमेशा 5 में होना चाहेगा, रिंग एक्सपेंशन। तो आप रिंग एक्सपेंशन कैसे कराओगे, नंबरिंग किया करो, 1 2 3 4 5, हमेशा याद रख लो। ठीक है, नंबरिंग याद देना। और जो कार्बोकटायन की जस्ट बगल वाला ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड शिफ्ट, तो ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा, और ये कार्बोकटायन उठ के ना यहाँ 2 नंबर पे आ जाएगा जस्ट बगल पे। तो देखो कुछ ऐसे बनेगा हमारा, देखो, तो हमने क्या बोला, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, तो देखो वहाँ से जोड़ दो, और कार्बोकटायन उठ के यहाँ चला है 2 नंबर पे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया, बन गया हमारा 5 मेंबरिंग। तो आप इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 5 मेंबरिंग, ये हो गया हमारा। ठीक है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, हमेशा नंबरिंग कर लो तो डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है, हमेशा याद रख लेना। अगर मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और 5 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट आउटसाइड क्या है, कार्बोकटायन है। तो आप क्या करोगे, रिंग एक्सपेंशन कराओगे। रिंग एक्सपेंशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ चलाएगा, ये वाला यहाँ चलाया उठ के, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग, देखो कुछ पहले ऐसे, इसको जैसे है वैसे ही बना लो, देखो ऐसे 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 ऐसे, और कुछ हमारा इस तरीके से बना। ठीक है, और कार्बोकटायन उठ के यहाँ 2 नंबर पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप और अच्छे से लिख दो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर लो, 1 कार्बोकटायन यहाँ दे दो, 2 3 4 5 6, हो गया ना। तो रिंग एक्सपेंशन ऐसे होता है, हमेशा आप नंबरिंग करके सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो ये 4 मेंबर रिंग थी, ये 5 मेंबर रिंग हुई, तो 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है ना, तो इसलिए हमने रिंग एक्सपेंशन कराया। अब देखो हमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। तो देखो 6 से 7 वाला भी एग्जाम्पल एक ले ही लेते हैं आपको, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक है कार्बोकटायन है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ 6 मेंबर रिंग है, तो आप देखो ये वाला हमारा रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप खुद ही सोचो, ये कार्बोकटायन हमारा 1 डिग्री है, और कार्बोकटायन यहाँ उठ के आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड भी है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बनता है, वो ड्राइविंग फोर्स होता है पे डिपेंड करता है, तो वो बताएंगे, पहले आप यहाँ इसे देख लो। ठीक है, उस पर डाउट मत होना। CH3 और यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन, तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो 6 से 7 वाला केस आएगा नहीं, आएगा तो हम बताएंगे उसको आगे। ठीक है, तो अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम सीख लेते हैं। तो देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास 4 से हमेशा 3 में जाएगा, और 7 से 6 में जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में। तो मान लो मेरे पास 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ऐसे दिख रही है आपको, तो यहाँ से आप जब करोगे इसका, तो ये कार्बोकटायन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ध्यान देना, इसमें कार्बोकटायन जस्ट आगे था, इसमें जस्ट अंदर है। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कार्बोकटायन है कहाँ, यहाँ कार्बोकटायन बाहर था, यहाँ कार्बोकटायन जस्ट रिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है पता है, नंबरिंग कर लो। वही देखो, ये वाला कार्बोकटायन यहाँ जहाँ पे रहता है ना, ये वाला हमारा, ये वाला बॉन्ड टूट के ये कुछ इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान देना, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, आप इसे छोड़ो, अच्छे से और समझो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, हमारा जो सबसे पहले नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना, तो हमने 3 4 वाले को, इसको हमने तोड़ दिया, और इसको हमने तोड़ के इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हमारा टूटा है, तो देखो हमारा कुछ ऐसे बन गया, देखो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, और ये वाला कार्बोकटायन जो होता है यहाँ आ जाता है आपके सामने, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, हमारा ये वाला बॉन्ड यहाँ से इसको तोड़ते हैं, 3 और 4 बॉन्ड को हमने तोड़ा, और 1 और 4 हमने कार्बोकटायन को जस्ट बगल में ले आके रख दिया। ठीक है, तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमेशा याद रख लेना। ठीक है,
एक एग्जांपल ये है, आप और इसे और कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस वही क्या करना है, देखो 1 2 3 4, तो हमने 3 से 4 वाले को हमने क्या किया था, हमने तोड़ा था यहाँ पे और इसको ऐसे ऐसे जोड़ा था और ये कार्बोकेटायन को 4 पे ले आ दिया था। तो बस वही करना है, कुछ नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पीएच है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा उठ के यहाँ चला है और इसके साथ हमारा क्या लगा है, पीएच लगा है। तो बस हो गया हमारा, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एक 7 से 6 में होता है, वो भी हम आपको सिखा देते हैं। मान लो मेरे पास एक 7 मेंबर रिंग है, ये है, दिख रहा है आपको। तो आप इसको ट्राई करो। तो बस वही क्या करना है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 6 से 7 वाले रिंग को, बॉन्ड को आपने तोड़ा है और इसके साथ यहाँ जोड़ा है, ठीक है। तो कुछ हमारा देखो इस तरीके से बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसे, हमने इसको तोड़ा है ना, तो आप इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिखा दो और बाकी को ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब किसको हमने जोड़ा है, यहाँ से जोड़ा है, तो देखो ये यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने देखो इसको बहुत 6 7 को तोड़ा है तो डॉट से दिखा दिया, और 6 से हमने यहाँ इसको तोड़ा और यहाँ से जोड़ा, ठीक है ना। और हम कार्बोकेटायन जो था हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये 7 से 6 में कन्वर्ट हो गई रिंग। देखो 1 2 3 4 5 6 ही बॉन्ड बचे। और ये जो डॉट्स है ना, इसको हटा देना बाद में ना, इसको हटा देना ही नहीं कि ऐसे ही रहने देना। देखो तो हमारा कुछ ऐसे बन गया। अब आपको ज़्यादा सही 6 मेंबर रिंग, ठीक है ना। दो समझने के लिए हमने आपको बताया था। तो ये हमारा होता है 7 से 6, ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये रह गया था तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 मेंबर रिंग है और ये हमारा 5 मेंबर रिंग है। तो हमारा हमें पता है 3 की तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है, 5 से हमेशा 6 में होना चाहता है। तो ठीक है, कार्बोकेटायन 5 से 6 करा दो। तो देखो ये नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये कार्बोकेटायन उठ के 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये 5 से 6 में होना चाहेगा। तो हमारा ये वाला जो 3 और 2 का बॉन्ड है, ये वाला उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 से 3 का 1 से जोड़ दोगे तो देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बस आप बना दो। देखो हमने क्या किया है, बाकी जो जैसे है वैसे ही जोड़ दो। ऐसे है, हमने क्या बोला, ये 3 था तो इसको यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। और नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, और ये हमारा 2 नंबर पे कार्बोकेटायन आ गया। बस बन गया। ये 3 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग अभी से हो गया। और अच्छे से कर दो, हो गया ना। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा जस्ट कार्बोकेटायन बगल एडजेसेंट पे आता है और जो बगल वाला बॉन्ड होता है उसको शिफ्ट करा देते हैं एक से, ठीक है। ओके, थैंक यू।